घर में पढ़ते नहीं हो? देखिएगा, कह रहा है कि 2 वर्षों बाद 3,000 रुपये की राशि कितनी होगी, कितनी हो जाएगी यदि 12% प्रतिवर्ष पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित किया जाता है। ठीक है ना। कह रहा है कि 12% प्रतिवर्ष है, तो आप कहोगे सर 12 बराई हम 144, 12 दूनी 24 प्लस 1.44 यानी अप्रोक्स 25.44%। ठीक है। तो अब आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो, तो आप सीधा कितना 3,000 रुपये का 25 अगर आप इसको 25% इसको लिखे ले रहे हो तो एक आप डाटा पहुंच जाओगे, नियर अबाउट पहुंच जाओगे। आपने इसकी वैल्यू क्या की, कम की, तो आंसर इससे कम वाला कौन वाला होगा, थोड़ा सा ज़्यादा वाला, यानी इससे कम वाला आंसर सही नहीं होगा, थोड़ा सा ज़्यादा, यानी 0.4 यार 3,000 का 0.4 का मतलब है आप लोग जानते हैं, कोई खास नहीं है। परसेंट से 00 चला गया, 25 3 75 750, तो यानी 750 से ऊपर होगी, तो 7 से 50 से थोड़ा सा ही ऊपर होगी। अब देखिए यहाँ पर तो कौन सा आएगा 63। अगर आप उस तरह नहीं भी लगाओगे तो सीधा आप इसको 25.44 भी लगा लोगे तो बटे में कितना आ जाएगा, 1 0 और कट जाएगा, 4 3 12, 4 3 12 1 13, 5 3 15, 15 1 16 की 6, यहाँ से लगा में 1 3 2 6, 6 1 7, यानी 763.2। तो बताओ 3,000 से 763.2 अगर जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 3,763 पॉइंट नहीं लिखा है, यानी इंटीजर्स फॉर्म में आंसर दे रखा है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको उस तरीके से लगाओगे तो a बराबर p इंटू 1 प्लस आर अपान 100 की पावर n के फार्मूले से आप इसको क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। देखिएगा अगले पॉइंट पे लिखा हुआ है, रंजन 4% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 7,500 रुपये यानी 7,500 रुपये उधार लेता है। 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। कुछ नहीं करना भाई, अगर हम इसका लेंगे तो 7,500 रुपये का भाई 4% चक्रवृद्धि ब्याज यानी 4 4 की कितनी सर्किल, 2 सर्किल कर रहा है, तो 4 चौको 16, तो 8.16%। परसेंट से अगर आप 00 इसको हटा दोगे, ठीक है, और इसमें कितना लिख दोगे 100, 25 चौको 100, 4 से आपका कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 दूनी 612 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब देखो, अब यही क्वेश्चन आपसे बन रहे होंगे, स्टार्टिंग के क्वेश्चन है, बनना चाहिए। देखिए ये आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चन बस अलग होते हैं, बाकी सेम पैटर्न के क्वेश्चन रेलवे में पूछे जाते हैं। देखेंगे आप, कह रहा है कि 2 वर्ष में एक मूलधन पर 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज समान समय में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज से 10 रुपये ज़्यादा है, तो यानी अंतर दे रखा है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 2 साल का है। देखो लैंग्वेज का डिफेक्ट है, आर स्क्वायर अपान 25 बटा 100% की वैल्यू कितनी है 10, 25 चौको 100, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई 40, और जो मूलधन होता है कितना होता है 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4,000। कहीं पर है क्या, ऑप्शन नंबर 30 करेक्ट। और किसी का आया, नहीं आया ना। अब देखो नॉर्मल क्वेश्चन है, नहीं लगा पा रहे हो आप एग्जाम को, कुछ नहीं करना है। एक निश्चित राशि पर 5% वार्षिक दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, उसी राशि पर समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यानी 5 3 15% की वैल्यू कितनी दे रखी है 1260,
बताइए 1% की वैल्यू, पंद्रह 120, 15 चौको 60। तो बताइए आप 100% निकाल लोगे तो इसका प्रिंसिपल आ गया, क्या आ गया? प्रिंसिपल 8400। कह रहा है उसी राशि पर समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो जो 8400 रुपये मिला, इसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा? तो 5% का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 15.76% से डबल जीरो चला गया, ठीक है। अब इससे देखो गुणा करोगे तो इसको साथ साथ ही मान सकते हो, 2 अंक बाद दशमलव दे रखा है ना, साथ साथ मान लीजिए। या आप देखिए ध्यान से सुनिएगा, इसके और भी तरीके होते हैं भाई। इस 15 का मतलब क्या हो गया? 5% का मतलब क्या होता है? 1/20 यानी 21/20। क्या? 21/20। तो आप 21/20 कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो कुछ नहीं करना है आपको, जब 3 साल के लिए निकालना है तो इसका क्या निकाल देना है? तो आप देखते हैं यहां पर 20 और 21, 20 का क्यूब कितना होता है? 8000। 21 का क्यूब कितना होता है? 9261। तो इनमें से कोई एक वैल्यू दे रखी है, मूलधन कितना दे रखा है? 8000 का मतलब क्या है? 8400। एक यूनिट का मतलब 84/80। ब्याज निकालना है तो बताइए ब्याज कितना कमाया उसने? 1261। तो 1261 से गुणा करा दीजिए, ठीक है। 8 से अगर आप काटेंगे, हाँ 4 से काटोगे तो 4 दूना 8, 21। फिर भाई इतना आ गया, ये 20 है, कोई बात नहीं, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10.5 और फिर पॉइंट लगा दीजिए तो कितना पॉइंट, आप चूंकि यहाँ पर 10 बचा, अब गुणा कर दीजिए। देखिए करने के कई तरीके, करने के 1261 का आप कितना कर दोगे? 1.05 गुना, इसका पॉइंट हटा दोगे तो 1.05 गुना। भाई 1 गुना तो 1261 ही हो गए, और 0.5 से क्या करा दीजिए, इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए। भाई देखो ये जो 1.05 मल्टीप्लाई बाई 1261 जो लिखा है, इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो, 1 + 0.5। 1 गुना तो 1261 ही हो गया। देखो जो तरीका यहाँ पर लगा रहे थे आप ऐसे भी लगा सकते हो, जो यहाँ पर आप लगा रहे थे, मर्जी आपकी। आप यहाँ पर देखो 1 गुना 1261 तो हो ही गया, प्लस 5 गुना करोगे तो 5 गुना यानी 0.5 गुना, तो 5 से गुणा कर देते हैं, 0.05 गुना। 5 करने 5 6 पंचे 30, 3 5 दूनी 10, 3 13 और 5 करने 5 1 6 63। तो कितना हो जाएगा? 3 1 4 6 6 12 2, हाथ से लगे में 2 1 3, 1324.05। 1324.05। क्यों? देखिए यहाँ से आपने प्रिंसिपल निकाल लिया। आप प्रिंसिपल का मतलब है कि ये 8000 की वैल्यू ये है प्रिंसिपल, तो 1 यूनिट का मान ये है। ब्याज कितना आ गया? 1261। तो 1261 यूनिट की वैल्यू का क्या 1261 से क्या करा देंगे? गुणा करा देंगे। तो गुणा कराने के दो तरीके, आप सीधा इससे गुणा तो नहीं कर सकते ना, 105 से मतलब अगर गुणा तो करने में आपको दिक्कत हो जाएगी, तो 1 को अलग कर लीजिए, 0.05 को क्या कर लीजिए, तो 1 गुने का मतलब 1261 ही, 0.05 का गुणा किया तो 63.05 आपको मिला।
जिस जोड़ दिया आपको कितना आ गया 1324.05 ऑप्शन नंबर ए। लगाने के कई तरीके हैं। अब एक तरीके जो मैंने आपको लगाया 15.7625, तो अगर आप इसमें करोगे किसका जो 8400 आया इसका 15.7625, इसमें आप कैलकुलेट करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी भाई। आप गुणा करने का मतलब 84 का ही गुणा करोगे, समझ रहे हो? तो ये थोड़ा बड़ा पड़ जाएगा। दशमलव के 2 अंक चक चाहिए तो 2 अंक क्या कर दो, इसको 7-6 है तो 7-6 रहने दो, लगभग लगभग पहुंच जाएगा वहीं पर आप, क्योंकि 24, 28, 48, 84 है तो नियर अबाउट पहुंच जाओगे कि नहीं। यह सीधा क्या है 15.7/6 है, तो 7-6 का मतलब इसको लगभग 15% निकाल लो। 15% जब भी निकालोगे वैल्यू क्या आएगी, बड़ी आएगी। चीज़ें हैं थोड़ा सा, जैसे भी आप कैलकुलेट करना चाहो। भैया बंद कर, देखिएगा कह रहे 15,000 रुपये की राशि 8% प्रतिवर्ष की दर से, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8% है। कह रहा है 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष। तो भाई सेम टू सेम r² अपान क्या होता है 100, तो यानी प्रिंसिपल का r² अपान 100% निकाल लो, खत्म, अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो भाई कितना हो जाएगा 15,000 मल्टीप्लाई बाई 8864 बटा, ठीक है। अब चूंकि अब आप देखो 1 2 1 2, क्या ये हो जाएगा, नहीं। अब आप चूंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है परसेंट, तो 1 तो 100 नीचे 1 0 इसको काट दो, 15 चौको 60, 15 छक्का 90, 96 बटा कितना हो गया 10, कट गया 96 आ गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट भैया। देखिए क्वेश्चन समझिएगा, एक निश्चित राशि पर 5 वर्ष के लिए 5% की दर लगने वाले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतना रुपया है। अब ध्यान से सुनना जरा, मेरी बात सुनिएगा। या तो तरीका आपके सामने वही है क्या 3x प्लस 3x² अपान 100 प्लस x³ अपान 10,000, तो ये जो होगा ये 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का क्या होगा। लेकिन यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू थोड़ा सा आप देखने को मिल सकती है भाई, क्या लगाओगे 5 लगाओगे। और लेकिन अभी अभी जस्ट आपने पढ़ के रखा है अभी अभी कि किसी राशि का 1261 बटे 8,000 क्या होगा 5% का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। राशि का भाई देखो 5% का मतलब क्या होगा 21 बटा 20, 3 साल के लिए कितना हो जाएगा 9261 बटा 20, और जैसे ही आप इसमें 8,000 निकालोगे और प्रिंसिपल को घटा दोगे 8,000 को, तो 1261 बस बचेगा कि नहीं बचेगा। तो प्रिंसिपल का 1261, आप बताइए, और 3 साल के लिए चक्रवृद्धि साधारण ब्याज तो 15%, 15 बटे 100, 3 पचे 15, 20 पंचे 100, तो कितना हो जाएगा 5x अपान 20। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी 14.48। बस मूलधन निकालना है, x का मान निकालना है, आसानी से आप निकाल सकते हैं। एलसीएम आ जाएगा 8,000, 1261 माइनस 20 कितना 400, 400 5 को 20, हाँ 2,000 आएगा, बराबर कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा 14.48।
सॉरी यहाँ पे 5 नहीं आएगा ना, 3 आएगा। कितना आएगा? 3। भाई 5 3 15 होता है ना, 3 4 3 12, कितना हो जाएगा? 1200। तो 1261 में से 1200 गए तो कितना बचा? केवल 61। केवल कितना बचा? ये पॉइंट से 00 चले गए और बस काट दीजिए आपके सामने। 1448 गुणे 80/61 बचा। अब देखो इधर से चला जाएगा, इकसठ है, क्या है? प्राइम नंबर है 61। क्यों? तो 61 से अगर आप इसको डिवाइड दोगे, 1448 को किसी एक को भाग दे लीजिए। 61 दुनाई 8। तीन बार लगभग चला जाएगा, है ना? 23 और 23 के गुणा 6 कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें आंसर जो दे रखा है 1899, बिल्कुल सही है, 1899। ठीक, काटा पीटी करो आराम से, पॉज कर दीजिए। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यहाँ पर? 20%। 2000 रुपये की क्या है? राशि है, ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से। तो भैया अर्धवार्षिक रूप से मतलब है कि 10-10% की साइकिल बनेगी 6-6 महीने की। कह रहे हैं 18 महीने बाद, तो कितनी साइकिल बन जाएगी? तो 10%, 10%, 10%। राशि कितनी हो जाएगी? तो भैया 10 से कितनी हो गई ये राशि? 11। तो 3 साइकिल बाद कितनी हो जाएगी? 1000, 13, 31। 1000 का मतलब कितना है? 2000। प्रिंसिपल तो 2000 दे रखा है, कितने गुना है? तो ये भी 2 गुना हो जाएगा। 2 2 3 6, 3 2 6, 2 26 62 आपका क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 करें। किराया 12% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज। तो 12 23 36% की वैल्यू कितनी है? 41 40। ठीक है, तो कह रहा है कि अमाउंट प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 100%। 41 40 बटे 36 मल्टीप्लाई बाई 100। अब जैसे इतना आ गया, ये आपका क्या बन गया? प्रिंसिपल। कह रहे 8% की दर से 2 वर्ष का। तो भाई 8% की दर से 2 वर्ष का क्या ब्याज कितना होगा? तो 41 40 बटे 36 गुणे 100 गुणे 16.64%। परसेंट का मतलब बटे में 100 से 100 क्या हो गया? कट गया, है ना? नौ 36 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। तो क्या 18 से कट जाएगा? भाई 9 से तो कट जाएगा ना। 9 चौको 36, 9 चौको 36, 36 5 ना छक्का 4 से भी कट जाएगा यार। ये तो 36 से कट गया। इधर 115 का किससे गुणा कर दीजिए आप? छः 4 से। किससे? 115.64 आ जाएगा आपका आंसर। बात समझ में आ गई? कुछ नहीं करना, 115 ये निकालिए। देखो और भी तरीके हैं। प्रिंसिपल आपका कितना? इतना आ गया।
ये कितना हो जाएगा 8 बटा कितना हो जाएगा 100, 1 + r/100 की पावर n से लगा लीजिए। प्रिंसिपल आपके सामने निकल आया। ठीक, 2 तरीके से क्वेश्चन चाहे जैसे निकालिए।